नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। ये तीसरी वीडियो है जो स्वतंत्रता दिवस पर मैं बना रही हूँ और जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ पर झूठ, जुमले पर जुमला और झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में 10 साल ने भारत में इतना विकास कर लिया है जो पिछले 60-70 सालों में नहीं किया। मतलब आजादी के बाद से जो कुछ भी हुआ, जो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ, उसका भी श्रेय यहाँ पर लेने का काम अगर किसी नेता ने किया है बतौर प्रधानमंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री 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 मोदी जी है। अब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन से लेकर सेना के बल तक, मतलब सेना के बल पर भी खुद अगर कोई श्रेय ले सकता है तो हमारे मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से और कितना झूठ बोलते हैं आज आपको बताते हैं, लेकिन आज इस बार मैं बताऊं कि कितना यहाँ पे मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, इतना झूठ फैलाने का काम करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके नेतृत्व में जो भारत आगे बढ़ रहा है वैसा भारत तो कभी था ही नहीं। अब ये सच है, ऐसा भारत तो कभी था ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार की प्रगति आप शिक्षा में देख रहे हैं, जिस प्रकार की प्रगति आप स्वास्थ्य में देख रहे हैं, जिस प्रकार की प्रगति आप अलग अलग सेक्टर्स में देख रहे हैं, वो प्रगति देखकर आज प्रगति भी शर्मिंदा होगी। क्योंकि शिक्षा में यूजी नेट का स्कैम हो रहा है, नीट का स्कैम हो रहा है, सड़कों में दरार आ रही है, बारिश में सड़कें का निर्माण हो रहा है, इस तरीके का भ्रष्टाचार तो हो रहा है जहां पर अयोध्या राम मंदिर तक को नहीं बख्शा गया, यानी कि राम मंदिर का जो छत है वो भी टपक रहा है। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व सनातन तक को नहीं छोड़ा लपेटने के लिए और झूठ बोलने के लिए, और वो प्रधानमंत्री यहाँ पर अब यूसीसी की बात करें, यूसीसी को लेकर क्या स्टैंड बदला है, लाल किले से सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल कर दिया, मतलब वो धर्मनिरपेक्षता इनको अब याद आ गया है जो पूरे चुनाव में इन्होंने जुमला कहा, मटन कहा, बिरयानी और न जाने क्या क्या, सब इनको याद आ जाता है। और अब वो कम्युनलिज्म का राह छोड़कर इनको अचानक सेकुलरिज्म याद आ जा रहा है। तो सांप्रदायिकता से धर्मनिरपेक्षता का ये जो बदलाव है आखिरकार किस लिए हुआ है ये समझेंगे। सबसे पहले सिविल लर्निंग की ये ट्वीट देखिए, लिखा है PM Modi said India needs a uniform civil code, UCC. Why India needs a uniform civil code? And what Supreme Court and Constitution says about the UCC? Isn't it ironic that we are a secular country and yet we have the personal laws? The implementation of the UCC was in the election manifesto of BJP during the 2024 general elections. Therefore, there is a high chance that we will see the implementation of UCC during the tenure of PM Modi. अब ये जो कहा गया है ट्वीट, इसको समझिए। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला जो ये सरकार बना है, इन्होंने जब अपना मैनिफेस्टो पेश किया था तो उसमें यूसीसी का जिक्र किया था और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन देखिए यूसीसी की क्या विशेषता है, मैं क्या कहूं कि कहां पे दांव फंस सकता है, वो तब फंस सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब यूसीसी लागू कर दिया गया और लोग इसे सांप्रदायिकता की नजर से देखें, लोग समझे कि एक धर्म विशेष को गिराने के लिए, उनका महत्व कम करने के लिए, उनकी आस्थाओं को क्षति पहुंचाने के लिए इस प्रकार का यूसीसी लाया गया है, तो फिर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी जनता जो है अगर सच जान जाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी को खतरा हो सकता है। अब हमें यह भी पता है कि पूरे आंकड़े पाकर तो प्रधानमंत्री सत्ता में है नहीं, मतलब ये बैसाखी वाली सरकार है, जरूरतों के हिसाब से सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी सरकार 3.0 में एक मर्तबा भी कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसको वो अपनी मर्जी से कानून में तब्दील कर पाए हो। वक्फ बिल देख लीजिए, उसमें भी किस तरीके का दांव पेच फंस गया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर को लेकर आरक्षण वाला फैसला सुनाया, अपने ही सांसदों को झूठा मूठा इनको वो देना पड़ गया कि कोई बात नहीं हम बदलेंगे, लेकिन कोई भी जो है यहाँ पे स्पेशल कमेटी बुलाकर उसके बदलाव का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया जाता है। मतलब फिर से एक झूठ फेंक देते हैं और एक जुमला फेंक देते हैं अपने ही सांसदों के ऊपर। अब इसी से संबंधित जो नए नए प्रस्ताव आए, नए नए बिल आया, अब देख लीजिए योगी सरकार में मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा से संबंधित भी एक फरमान जारी किया गया, उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उलट कर रख दिया। मतलब योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी चालबाजियां, एक भी यहाँ पर बिल जो है वो कानून का रूप नहीं ले रही है। वहीं मोदी सरकार, जिनको ऐसा लगता था कि राज्यसभा लोकसभा में इनकी इतनी सीटें हैं, इतनी बहुमत, इतने आंकड़े हैं कि कोई भी विपक्षी इनको आवश्यकता ही नहीं, आज वही विपक्ष इन्हें जो है आंखों में आंखें डाल के इन्हें याद दिला रहा है कि विपक्ष का महत्व क्या होता है और कैसे एक संसद की कार्यवाही चलती है। मतलब जो प्रधानमंत्री देश में भ्रम फैलाने का काम करते थे, लोगों को यह बताने का प्रयास करते थे कि विपक्ष जो है कैसा झूठ बोल रहा है, विपक्ष की जरूरत नहीं, विपक्ष कितना कमजोर है, आज वही विपक्ष प्रधानमंत्री को एक बिल जो है वो पास तक करने के लिए भी मतलब विवश हो चुका है पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वो एक बिल भी जो है कानून के रूप में तब्दील नहीं करवा पा रहे हैं। इससे बड़ी नाकामी और इससे बड़ी विफलता किसी भी सरकार की क्या होगी कि सरकार बनाने के बावजूद भी इतनी
दबाव में है कि किसी भी बिल को कानून का रूप नहीं दे पा रहे हैं। अब मसलन प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि लोगों को ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये यूसीसी जो है वो सेकुलर है, वो सांप्रदायिकता से परिपूर्ण नहीं है, उसका सांप्रदायिक से कोई भी लेन देन नहीं है, बल्कि यूसीसी जो है वो आम जनता के हित के लिए लाया जाएगा। कैसे धर्मनिरपेक्षता की पूरी झलक दिखती है यूसीसी में, और ऐसा जुमला फेंक दिया इस बार। देखिए, पढ़िए, विजय गौतम लिखते हैं, Uniform Civil Code, UCC, PM Narendra Modi's big statement. Now the country needs a secular civil code. For a long time, the communal civil code was in the force for the country. It needs to be changed now. One country, one law is now for the need of the India. There should be only one law for every caste, religion, sect, and there is no other separate laws for anyone. तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में यूसीसी लाया जाएगा। देखिए, हमें पता है यूसीसी क्या होता है कि आप अपने पर्सनल लॉज जो है उसको हटा देंगे और यहाँ पर जो है एक लॉ लाया जाएगा कि सबके पर्सनल लॉ, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो पर्सनल अफेयर से रिलेटेड कोई भी मामला हो, उसके संबंध में आपके व्यक्तिगत या आपके धार्मिक आस्था वाले कोई भी कानून नहीं चलेंगे और राष्ट्र के लिए एक कानून होगा जिसके अनुसार सभी धर्म के लोग चलने वाले हैं। लेकिन इसको अक्सर इस तरीके से देखा जाता था, जो बिल्कुल सच भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व और सनातन के इतने ज्यादा जो पैरवी करने लगते हैं कि उन लोगों का ये मानना बिल्कुल सही है, वाजिब भी है कि प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष समुदाय को महत्व देंगे और मनुस्मृति के अनुसार जो है यहाँ पर काम किया जाएगा। लेकिन अब धर्मनिरपेक्षता का क्यों सहारा लेना पड़ गया? जिन अल्पसंख्यकों को आपने चोट पहुंचाया, चुनावी प्रचार में मुसलमान हो, भैंस ले जाएंगे कांग्रेस को, क्या ले जाएंगे, तमाम तरीके की बात आपने कही। अब आपको ऐसा कौन सा दबाव आ गया है कि आपको अल्पसंख्यक को अपने साथ लेकर चलना पड़ रहा है? अब आपकी क्या मजबूरी आ गई है कि आपको धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश का विकास और 2047 तक विकसित भारत की बात करने की बात कहनी पड़ गई है? प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक देश में एक अगर कानून लाना है तो इसके लिए जरूरी है कि सभी जो धर्म है, सभी सेक्ट है, सभी कास्ट है, सभी क्रीड है, तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग हैं, उनके लिए कोई सेपरेट कानून ना हो, बल्कि एक ही कानून हो। और ये जो है, पहले लोग इसे कम्युनल सिविल कोड की तरह देखते थे, लेकिन ये जो है वो सेकुलर सिविल कोड है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कम्युनल नहीं है, वो सेकुलर है। और इसका इकलौता मकसद ये है दोस्तों कि जो संसद है वहां पर आंकड़ों में तो इनको बहुत पीछे है, तो ऐसे में विपक्ष इसको कहीं घेर ना दे, विपक्ष सही सवाल ना पूछ दे, जनता को सही सच्चाई ना बता दे, इसीलिए सोच रहे हैं कि इससे अच्छा मंच जो है राजनीति करने का हो ही नहीं सकता। और स्वतंत्रता दिवस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। और रेड फोर्ट यानी कि ये उस मंच जहां से उन्हें अपने वीर जवानों को याद करना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस पे लोगों की जो कुर्बानी दी है जिन्होंने, उनको याद करने की बजाय आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं ताकि जो है आप जो बिल लाए वो पास हो जाए और फिर जो है आप मनुस्मृति और जो है अपनी मनुवादी सोच इसमें शामिल करते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा षड्यंत्र, रणनीति बनाया आपने और उसको जो है एग्जीक्यूट करने का काम स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज इस ओझी स्तर पर आ चुके हैं कि उन्हें राजनीति करने के लिए भी स्वतंत्रता दिवस का एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे वो भाषणबाजी कर सके और लोगों को गुमराह करने का काम कर सके। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, सोशल मीडिया की ताकत इतनी हो चुकी है कि आप कोई भी गलत फैक्ट प्रेजेंट करते हैं तो उसको एनालाइज करने के लिए फैक्ट चेक के बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे पत्रकार जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके की बातें कहते हैं, लोग उनके बातों में आसानी से नहीं आ पाएंगे। तो क्या लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर जो बड़ी बात कही है उस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।